Hello students, this is Kritika Sethi. Welcome you all on Epic Education. So here in this video, I will cover two principles of Henry Fayol, principle of scalar chain and principle of order. So let's start our topic, principle of scalar chain. What is scalar chain? It refers to a formal line of authority which moves from highest टू लोएस्ट रैंक इन अ स्ट्रेट लाइन. देखिए स्टूडेंट्स, स्केलर चेन क्या होता है. हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है. फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी का मीन्स जो सबसे टॉप पे होगा उस लाइन में उसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होगी. उसके नीचे जो वर्क कर रहा होगा मीन्स उसका सबऑर्डिनेट, उसके पास टॉप वाले से कम अथॉरिटी होगी. एज सो ऑन चलता रहेगा. सो स्केलर चेन ये बोलता है कि अगर हमें किसी से बात करनी है तो हमें अपने नेक्स्ट अथॉरिटी से ही हमें क्या करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा. राइट. जैसे हमें एक लाइन बना देते हैं यहाँ पर, दिस इज़ अ लाइन ऑफ अथॉरिटी. यहाँ पर जो पर्सन होगा और यहाँ पर जो पर्सन होगा, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी. मीन्स अगर ए को कोई भी डिसीजन लेना है या कोई भी बात करनी है वो अपने ऊपर वाले बॉस से बात करेगा. ऐसे ही अगर इसके ऊपर एक सी है तो बी किससे बात करेगा, सी से बात करेगा. तो मतलब अगर ए को सी के पास बात पहुंचानी है तो पहले वो बी से कम्युनिकेट करेगा और देन बी से सी के पास वो बात जो है वो जाएगी. सो ये हमारा क्या होता है, स्केलर चेन. देखिए फेयोल क्या कहते हैं, फेयोल्स ओपिनियन, कम्युनिकेशन मस्ट मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड वाइस वर्सा. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, या तो टॉप टू बॉटम. राइट. मीन्स जो सबसे टॉप लेवल पे है वो अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो उससे नीचे जो है वो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है. इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन फ्लो करेगा. एंड वाइस वर्सा मीन्स अगर सबऑर्डिनेट को अपने बॉस से बात करनी है तो वो अपने जस्ट सीनियर से बात करेगा. डायरेक्ट वो टॉप अथॉरिटी से बात नहीं कर सकता. ठीक है. इसका एक डायग्राम है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्केलर चेन का, ये आपको दिख रहा होगा. स्केलर चेन का डायग्राम मीन्स यहाँ पर काफ़ी सारे आपको मेंबर्स दिख रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच. तो यहाँ पर देखिए जी से अगर हम एफ पे जाएंगे मीन्स अगर जी को कोई भी बात करनी है तो वो अपने सीनियर से करेगा. एफ को कोई बात करनी है तो वो ई के पास जाएगी. तो इस तरह से ये जो कम्युनिकेशन है फ्लो करेगा और लास्ट में बात किसके पास पहुँचेगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जो ए है. राइट. और इस तरह से भी अगर हम देखें तो ओ पी से बात करेगा, देन क्यू पी से, देन ओ, देन एन. इस तरह से फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा. राइट. तो यहाँ पर आपकी जो कम्युनिकेशन फ्लो रहता है वो कैसा रहता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड वाइस वर्सा इन अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में ही कम्युनिकेशन हो सकता है. मीन्स ऐसा नहीं हो सकता कि अगर जी को बात करनी है ई से तो वो डायरेक्टली ई से बात कर लेगा. ऐसा क्यों है, देखिए अगर वो डायरेक्टली ई से बात कर ही लेगा तो फिर एफ़ का क्या रोल है, एफ़ की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गई. एफ़ अगर जी का सुपीरियर है तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंस तो रहनी चाहिए. तो वो कब रहेगी, जब सिर्फ जी के पास राइट है कि वो एफ़ से ही अपना जो कम्युनिकेशन है वो कर सकता है. देन वो बात जो है एफ़ से ई तक पहुंचेगी. तो ये होता है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. लेकिन यहाँ पर एक बार आप देख लेते हैं फेयोल का ओपिनियन क्या है, कम्युनिकेशन मस्ट मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड वाइस वर्सा इन अ स्ट्रेट लाइन. अब हम देखते हैं गैंग प्लैंक क्या है. व्हाट इज गैंग प्लैंक. देखिए इट इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. एक्सेप्शन मीन्स ये स्केलर चेन से थोड़ा सा हटके है, एक एक्सेप्शन है, अपवाद है उसका. कैसे, देखिए अगर एफ को अपने ही लेवल के पर्सन से बात करनी है, सपोज पी उसी के रैंक का पर्सन है तो वो बात कर सकता है, बट एफ ओ से बात नहीं कर सकता, कम्युनिकेट नहीं कर सकता. अगर उसको अपने सेम लेवल के पर्सन से बात करनी है ही कैन डू. ये हमारा गैंग प्लैंक है जो हमारी स्केलर चेन का क्या है, एक्सेप्शन है. सो एक बार पढ़ लेते हैं गैंग प्लैंक क्या है. गैंग प्लैंक इज द एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. इट रेफर्स टू एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉयज़ ऑफ इक्वल रैंक. इक्वल रैंक मीन्स एफ की रैंक किसके इक्वल है, पी के इक्वल है. ई की रैंक किसके इक्वल है, ओ के इक्वल है. तो आमने सामने वालों की रैंक इक्वल है तो ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट वो भी कब, इन केस ऑफ एमरजेंसी ओनली.
मीन्स अगर कोई इमरजेंसी आती है तभी वो बात कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज उनको अपने ही सुपीरियर से बात करनी होगी अगर कोई भी इमरजेंसी होती है, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा नीड है तो वो अपने इक्वल रैंक के पर्सन से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस इज़ गैंग प्लैंक, राइट। इससे एक चीज़ रहती है कि अगर आप सिर्फ अपने ही सुपीरियर से कम्युनिकेट कर सकते हैं तो हर सुपीरियर की अपनी एक पोजीशन रहती है, एक रिस्पेक्ट रहती है, ठीक है। सो यही स्केलर चेन बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब इसके थोड़े से पॉजिटिव एंड वायलेटिंग इफेक्ट देख लेते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, देखिए अगर स्केलर चेन का प्रिंसिपल आप फॉलो करते हैं सो देयर विल बी फ्लो ऑफ ऑर्डरली इन्फॉर्मेशन। मीन्स जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ऑर्डर में रहेगी, ठीक है ना। जैसे इन्फॉर्मेशन अगर पहुंचानी है ए तक तो जी एफ को पहुंचाएगा, एफ ई को, ई डी को, देन सी, देन बी, देन ए। तो यहाँ पर एक ऑर्डरली इन्फॉर्मेशन रहेगी। नेक्स्ट इज बेटर रिलेशंस। ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशंस अच्छे बने रहेंगे बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, क्योंकि सबको पता है कि हमें अपने सीनियर की तो रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर अथॉरिटी की पूरी रिस्पेक्ट रहती है अगर स्केलर चेन का प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं। वायलेटिंग इफेक्ट क्या है, इफ़ यू डू नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन देन देयर विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज, डिसऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहीं से भी कहीं भी पहुंच जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए थोड़ी सी नेगेटिव बात हो सकती है कि अगर जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो डिसऑर्डर हो जाएगी तो, ठीक है, कि मीन्स वहाँ पर क्या रहेगा, कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर लेगा अगर आप इसका वायलेटिंग इफेक्ट देखें। लास्ट क्या है, बिटरनेस इन रिलेशन बिकॉज ऑफ इग्नोरिंग सुपीरियर्स। देखिए अगर सीधी बात है, अगर ये जी पर्सन जो है वो डायरेक्टली ए से बात कर लेगा तो इन सुपीरियर्स की क्या रिस्पेक्ट रह गई, इन सुपीरियर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं रह गई, राइट। इनको तो लगेगा कि ये डायरेक्ट किससे बात कर सकता है, टॉप लेवल मैनेजर से बात कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो तो यहाँ पर आपके रिलेशंस जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं एंड सुपीरियर्स की रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा स्केलर चेन का प्रिंसिपल था और इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट एंड वायलेटिंग इफेक्ट हमने पढ़ लिए। सो नाउ वी स्टार्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू फेओल एवरी एंटरप्राइज शुड हैव 2 ऑर्डर्स। हर एंटरप्राइज में 2 ऑर्डर्स होने चाहिए, एक मटेरियल ऑर्डर एंड एक सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर किसके लिए है, फिजिकल रिसोर्सेज के लिए, लाइक टूल्स, मशीन्स एट्सेट्रा। एंड सोशल ऑर्डर किसके लिए है, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। तो अभी हम ये समझते हैं कि मटेरियल ऑर्डर क्या है और सोशल ऑर्डर क्या है। देखिए मटेरियल ऑर्डर का मतलब इस पॉइंट में आपको एक्सप्लेन होगा, कीपिंग फिजिकल रिसोर्सेज इन ऑर्डर, that means a proper place for everything and everything in its right place। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए suppose there are 5 rooms in an organization where all the tools are kept, right। ये हमारे 5 rooms हैं, रूम A, रूम B, C, D and E। एक पर्सन है मिस्टर एक्स जो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, इनको किसी टूल की नीड पड़ गई, राइट। और जो टूल्स जो हैं वो इन 5 रूम्स में रखे होते हैं। अगर मिस्टर एक्स को पता होगा कि वो पर्टिकुलर टूल मुझे कहाँ पे मिलेगा, सपोज सी रूम में मिलेगा, राइट, तो वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, सी रूम के अंदर जाएगा और किसी रूम में वो नहीं जाएगा। इससे क्या होगा, उसका टाइम जो है वो सेव होगा और हमारा जो प्रोडक्शन है, जो भी हमारा काम चल रहा है वो टाइमली हो जाएगा। तो इससे हमारे रिसोर्सेज भी बचते हैं, टाइम की वेस्टेज भी बचती है। तो एवरीथिंग मस्ट बी एट प्रॉपर प्लेस, ये हमें बताता है मटेरियल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर ही हमें क्या बताता है कि एवरीथिंग मस्ट बी एट प्रॉपर प्लेस। तो आप देख सकते हो कि मटेरियल ऑर्डर का मतलब ही क्या है, अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ का एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, एंड एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस, और वो चीज़ उसी जगह ही हमें मिलनी चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, टाइम सेव हो पाएगा। अब हम बात करते हैं सोशल ऑर्डर की फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। कीपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इन ऑर्डर मीन्स अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इन हिज अपॉइंटेड प्लेसेस। अगेन हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे ऑफिसेस बने हैं, ऑफिस ए, ऑफिस बी, ऑफिस सी, राइट। एक मिस्टर वाई हैं जिनको एक पर्सन से मिलना है।
ये हमारे ऑफिसेज हैं, ठीक है, ये कोई पर्सन्स नहीं है, ये हमारे ऑफिसेज हैं। मिस्टर वाई को किसी पर्सन से मिलना है और उसको पता है कि वो पर्सन मुझे कहाँ मिलेगा, सी रूम में ही मिलेगा, राइट, सी ऑफिस में ही मिलेगा। तो वो डायरेक्टली सी में जाएगा, ए और बी में देखने के लिए नहीं जाएगा कि वो पर्सन उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। सपोज मिस्टर वाई का सुपीरियर ही है, तो सुपीरियर उसका सी रूम में बैठता है, तो उसको डायरेक्टली सी रूम में जाना चाहिए, राइट। तो वो इधर उधर ऑर्गेनाइजेशन में घूमेगा नहीं कि मुझे मेरा सुपीरियर कहाँ पे मिलेगा जिससे उसे बात करनी है। सो जो पर्सन को जो जगह अपॉइंट की गई है वो उसी जगह ही मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि पर्सन इजीली क्या कर पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा जिससे उसे कम्युनिकेट करना है। सो एवरीवन, अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इन हिज अपॉइंटेड प्लेसेस, कि हर पर्सन के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में और वो पर्सन उसी अपॉइंटेड प्लेस पे ही मिलना चाहिए, ठीक है। इससे भी हमारा टाइम जो है वो सेव होता है। तो इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स देख लेते हैं। कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इफ़ यू फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, मीन्स मटेरियल ऑर्डर भी और हमारा ह्यूमन ऑर्डर भी, तो उससे क्या होगा, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और मटेरियल रिसोर्सेज हैं उन दोनों का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो पाएगा, आपके रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ हो पाएंगे। बेटर डिसिप्लिन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन का एटमॉस्फेयर रहेगा क्योंकि सबको पता है कि सबको अपना काम टाइम से करना है और सबको ये भी पता है कि हमें ये चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी, तो वो चुपचाप जा कर के वहाँ से ले आएंगे, या किसी को बात करनी है तो वो उस पर्टिकुलर ऑफिस में जाके बात कर लेंगे। तो यहाँ पर डिसिप्लिन भी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। वायलेटिंग इफेक्ट, इफ़ यू डू नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन देन देयर विल बी मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। सबको ये लगेगा, देखो अगर मैंने एक टूल्स वाला एग्जाम्पल लिया था तो उसमें क्या बताया था कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को कोई टूल चाहिए तो उसे पता है कि वो किस रूम में है ना। तो अगर उसको नहीं पता होगा तो वो सारे रूम्स में जा कर के देखेगा, इससे उसका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर रिसोर्सेज का भी मिसयूज़ हो सकता है। हाइट ऑफ डिसऑर्डर, डिसऑर्डरनेस की सिचुएशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ सकती है अगर आप ऑर्डर प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे। तो आप इसमें 2 ऑर्डर्स ज़रूर याद रखेंगे, मटीरियल ऑर्डर फॉर फिजिकल रिसोर्सेज एंड सोशल ऑर्डर फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये 2 ऑर्डर आपको ज़रूर इसमें मेंशन करने हैं और पॉजिटिव एंड वायलेटिंग इफेक्ट अगर आप लिखेंगे अपने एग्जाम में दैट वुड बी बेटर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, आई होप you will like this video. So stay in touch with us and thank you so much.